Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Imran, lecturer in statistics from Government Postgraduate College Mansehra, and welcome to you in my channel MathStat. आज जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड और मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए हम फाइंड आउट करेंगे आसान तरीके से, ताकि आसानी से स्टूडेंट्स जो हैं उनको समझ आ सके। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये चारों पांचों चीज़ें हैं, अर्थमेटिक, AM फॉर अर्थमेटिक मीन, GM फॉर ज्योमेट्रिक मीन, HM फॉर हार्मोनिक मीन एंड द नेक्स्ट वन इज़ मॉड एंड मीडियन। तो ये अनग्रुप डेटा के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का फार्मूला AM, तो इसका वैसे ही शो करने के लिए हम लिखते हैं AM फॉर अर्थमेटिक मीन, x बार इसको डिनोट करते हैं x बार से। इसका सिंबल है समेशन i रेंजेस 1 अप टू n xi ओवर n, यानी तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनका सम, जो कि आपके पास जिनका आपने अर्थमेटिक मीन लेना है उनका सम डिवाइड बाय उनकी तादाद। अब एक बात जहन में रखें कि बाज़ औक़ात आपको फार्मूला यूँ लिखा हुआ मिलता है कि x बार हम इस तरह लिखते हैं, समेशन, उसको x बार नहीं म्यू लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू समेशन i रेंजेस 1 अप टू कैपिटल N xi ओवर n। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, उधर x बार से डिनोट किया है वो भी अर्थमेटिक मीन है, इधर म्यू से डिनोट किया है ये भी अर्थमेटिक मीन है। उसमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि रेंज जो है समेशन की 1 से लेकर n तक जा रही है, स्मॉल n तक, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल n है। ये सैम्पल केस है। तो सैम्पल केस में अर्थमेटिक मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन केस में उसी अर्थमेटिक मीन को म्यू से डिनोट करते हैं। फ़र्क ये है, मेथड दोनों का सेम है, फ़र्क ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो सैम्पल में होती हैं वो n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती हैं, और जो पॉपुलेशन में होती हैं वो कैपिटल N नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती है। लिखने का फ़र्क है और सिंबल का फ़र्क है, मेथड दोनों का सेम है। इसी तरह हम जो कर रहे हैं इस वक्त वो सारे के सारे सैम्पल के फार्मूले लिखे हुए हैं। तो सैम्पल केस कर रहे हैं, मेथड पॉपुलेशन और सैम्पल दोनों का सेम है। इसी तरह हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन के दो मेथड हैं, दोनों से रिज़ल्ट सेम आते हैं। वो किस सिचुएशन में कौन सा लगाना चाहिए वो भी आप आगे डिस्कस करेंगे हम। फार्मूला है x, एक ज्योमेट्रिक मीन, इसको x टेल्टा भी पढ़ लिखा जाता है, इसको डिनोट x टेल्टा से भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं आप GM लिख लें फॉर ज्योमेट्रिक मीन, ये पूरा ज्योमेट्रिक मीन ही लिख लें। तो एंटी लॉग ऑफ समेशन i रेंजेस 1 अप टू n लॉग ऑफ xi, यानी कि तमाम ऑब्जर्वेशन जो है उनके लॉग लें और उनको सम अप कर लें। फिर वो जो लॉग समेशन लॉग ऑफ xi यानी उनके लॉग लेके सम अप किए, जो उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर लें, जो आंसर आ जाए उसके एंटी लॉग ले लें। तो ये तो लॉग वाले मेथड से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का मेथड है। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन का एक और मेथड है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हैं आपके पास उनका प्रोडक्ट ले लें, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, जितनी भी हैं, नंबर ऑफ जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास जिनका आप ज्योमेट्रिक मीन लेना है उनका प्रोडक्ट ले लें, यानी उनको मल्टीप्लाई कर दें, और जो आंसर आ जाए उसकी पावर 1/n। 1/n मीन अगर 10 ऑब्जर्वेशन तो 1/10 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। अगर 12 ऑब्जर्वेशन है तो 1/12, या इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस 1/n को इधर रेडिकल डाल के n लिखेंगे तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये प्रोडक्ट वाले मेथड से और ये लॉग वाले मेथड से आप दो तरीक़ों से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड किस सूरत हाल में, किस सिचुएशन में बेहतर है कि वो यूज़ करें। रिज़ल्ट दोनों के सेम होते हैं, लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी हैं जिसमें ये जो है वो प्रोडक्ट वाला प्रैक्टिकेबल नहीं होता, तो उस सूरत हाल में हम लॉग वाले मेथड को यूज़ करते हैं। इस तरह हार्मोनिक मीन का फार्मूला जो है वो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, कि हर ऑब्जर्वेशन जो है, हर यूनिट जो है, वो तमाम डेटा जिसका आपने हार्मोनिक मीन लेना है उसमें हर वैल्यू का रेसिप्रोकल लें, वो जो रेसिप्रोकल्स आएंगे उन सब का सम अप कर लें, वो आ जाएगा समेशन 1 ओवर xi, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी हैं उन पे ये जो समेशन है इसको डिवाइड कर दें, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट वन है मॉड। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा, कि डेटा के अंदर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो उसका मॉड है। अब अगर यूँ भी हो सकता है कि डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू, हर एक वैल्यू एक बार आई हो, ज़्यादा बार रिपीट ही ना हुई हो, तमाम वैल्यूज़ एक बार आई हो,
तो इट मीन दैट इन दैट सिचुएशन देयर विल बी नो मोड कुछ भी नहीं होगा। और अगर यूँ भी हो सकता है कि एक ही डाटा के दो ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा बार आई हैं और इक्वल नंबर ऑफ़ टाइम आई हैं। मसलन एक ऑब्जर्वेशन है 5, वो भी 10 बार आई है हाईएस्ट, और एक ऑब्जर्वेशन है 4, वो भी 10 बार आई है। यानी 5 भी 10 बार डाटा के अंदर रिपीट हो रहा है और 4 भी 10 बार डाटा के अंदर रिपीट हो रहा है, और दूसरी इसके अलावा कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है जो 10 से ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 की फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन 4 जो है उसकी भी फ्रीक्वेंसी 10 है, हाईएस्ट है, और 5 की फ्रीक्वेंसी भी 10 है, हाईएस्ट है। तो 5 और 4 दोनों मॉड हो जाएंगे, और इस सूरत में उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे, या वो जो डाटा है उसको कहेंगे बाई मॉडल। इस तरह 3 भी हो सकते हैं मॉड। तो नेक्स्ट वन जो है वो मीडियन है। तो मीडियन उर्दू में उसको वस्तानिया कहा जाता है, कि इट मीन दैट द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा की मिडल वैल्यू आपने ढूंढनी होती है। तो वो कैसे, उसका फार्मूला ये है कि n+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, क्या डेटा के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, ऑब्जर्वेशन कितनी है, +1 डिवाइड बाई 2, यानी कि फ़र्ज़ करें 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 8 + 1 9 डिवाइड बाई 2, 9 बाई 2 4.5 आता है। तो 4.5 नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो आपका क्या है, वो मीडियन है। इस तरह अगर 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, मेथड आगे हम करेंगे। बाज़ औक़ात इसमें 2 केसेस हैं, एक व्हेन n इज़ इवन एंड व्हेन n इज़ ऑड, तो दोनों करेंगे हम। तो बहरहाल आपने करना ये होता है कि मिडल वैल्यू आपने डाटा की ढूंढनी होती है। वो अगर डाटा डिस्क्रीट है यानी अनग्रुप डाटा और कम है, तो वो फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं होती आपको, वो डाटा अरेंज करके आप ख़ुद मिडल वैल्यू उसकी उठा सकते हैं। वो इवन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हो या ऑड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हो, दोनों के मेथड करेंगे हम। अच्छा, अब यही चीज़ें चारों पांचों जो हैं वो हम करने के लिए एक डेटा ले लेते हैं। एज एन एग्जांपल हमने डेटा ले लिया, फ़र्ज़ करें ये कि नंबर ऑफ़ पर्सनस आर इंडिविजुअल इन 7 डिफरेंट हाउस होल्ड्स। तो हमने एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया 7 घरों का, एक मोहल्ला है उसमें से 7 रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, 7 घर हाउस होल्ड्स। तो उनके अंदर नंबर ऑफ़ पर्सनस, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हमने काउंट कर लिए कि एक घर ऐसा था जिसके अंदर 8 आदमी थे, दूसरा जो उसके अंदर 10 आदमी थे, तीसरे के अंदर 5 आदमी थे, नेक्स्ट जो हमने उसके अंदर 7 आदमी थे, अगले के अंदर 2 और 5 और 6। इस तरह से हमने ये एक डेटा है। अब कोई पूछता है कि जिसका मीन भी फाइंड करें, मीन नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल इन ईच हाउस होल्ड। और इसी तरह कोई पूछता है कि जी आप इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लें, हार्मोनिक मीन फाइंड कर लें, मोड फाइंड कर लें या मीडियन फाइंड कर लें। तो वो सारी चीज़ें हम इसी एक ही डेटा की, ये अनग्रुप डेटा, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुई, तो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन का सैम्पल एज आपको पता है कि ये एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला भी आपको पता है, समेशन xi ओवर n, इधर भी लिख लेते हैं। किसके बराबर होता है अर्थमेटिक मीन, समेशन xi ओवर n, i रेंजेस 1 अप टू n, समेशन xi ओवर n। तो आपको 2 चीज़ें चाहिए, पहला समेशन xi पता होना चाहिए और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 7। समेशन xi मीन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। तो समेशन xi 8 + 10 + 5 + 7 + 2 + 5 + 6, तो इनको सम अप कर लें, 43 आ रहा है। अब फार्मूला लगा लें समेशन xi ओवर n। तो समेशन xi 43 डिवाइडेड बाय n 7 डिवाइड कर लें 6.1428, आपका आंसर आ रहा है अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन हम दोनों तरीके से फाइंड करेंगे, एक समेशन वाला मेथड, लॉग वाला, और दूसरा प्रोडक्ट वाला। और ये भी हम बताएंगे कि कब कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो हम समेशन वाले मेथड से ये फार्मूला यूज़ करें, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का x डेल्टा इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ xi, समेशन i रेंजेस 1 अप टू n लॉग ऑफ xi, यानी हर ऑब्जर्वेशन का लॉग लेंगे, फिर उसका सम करेंगे, फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसका एंटी लॉग लेंगे। तो आपने वैल्यूज़ लिख ली, ये डेटा सेम डेटा है, 8 10 5 7 2 5 6 डेटा लिख लिया, हर वैल्यू का लॉग ले लिया, 8 का लॉग 0.9031, इस तरह
10 का 5 का लॉग कैलकुलेटर से आप आसानी से ले सकते हैं। लॉग प्रेस करें, आगे वैल्यू लिखें, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लॉग का बटन प्रेस करें, आगे वैल्यू लिखें, इज इक्वल टू करें, आपको आंसर दे देगा। फिर उनका सम अप कर लें, इस कॉलम सारे कॉलम का सम कर लें, वो आता है 5.2253। फिर फार्मूला लगाएं, क्या है जी, समेशन एंटी लॉग ऑफ समेशन आई रेंजेस 1 अप टू n लॉग ऑफ एक्स आई और n, ये फार्मूला। ये देखें, ये लॉग ऑफ एक्स है एक्स आई और इसका सम, तो ये हो जाएगा समेशन लॉग ऑफ, ये वैल्यू हो जाएगी समेशन आई रेंजेस 1 अप टू n लॉग ऑफ एक्स आई, यानी इस कॉलम का सम, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो ये वैल्यू लिख ली 5.2253, इसका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 डिवाइड कर लें, वो आता है 0.7465। अब इसका एंटी लॉग लेना है, तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटी लॉग कैसे लें। लॉग तो आप आसानी से ले सकते हैं कैलकुलेटर से, एंटी लॉग भी कैलकुलेटर से लेंगे, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर जो लोग यूज़ करें तो वो लॉग का शिफ्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद लॉग प्रेस करें तो ऊपर लिखा आएगा एंटी लॉग, 10 रेज़ टू द पावर इस तरह लिखा आएगा। तो उसके बाद यानी शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद लॉग प्रेस करें, उसके बाद अपनी वैल्यू लिख लें जिसका एंटी लॉग लेना है, फिर इज इक्वल टू प्रेस करें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेम ये आ रहा है एंटी लॉग ऑफ 0.7465 इज इक्वल टू 5.5783। तो एंटी लॉग लेने का एक और तरीका है कि जी आपने जिस नंबर का भी एंटी, फर्ज करें इसका लेना है, यहाँ पर इसी का लेना है 0.7465 का, इसका 0.7465 का लॉग लेना है, एंटी लॉग लेना है, तो आप 10 लिखें, कैलकुलेटर के ऊपर 10 लिखें, फिर y पावर x या x पावर y इस तरह लिखा होता है, y पावर x या x पावर y, तो वो बटन प्रेस करें, वो पावर के लिए होता है। उसके बाद 10 की पावर में जिसका एंटी लॉग लेना है वो लिख लें 0.7465, आंसर इज इक्वल टू प्रेस करें, एंटी लॉग हो जाएगा। यानी जिस चीज़ का एंटी लॉग लेना है, जिस नंबर का एंटी लॉग लेना है, उसको 10 की पावर में लिखें, इज इक्वल टू प्रेस करें, वो एंटी लॉग आ जाएगा। तो इसी तरह ये एंटी लॉग आ रहा है 5.5783 ज्योमेट्रिक मीन। इस तरह से ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल है। डेटा अगर बहुत बड़ा हो, डेटा के अंदर वैल्यूज़ बड़ी हों, यानी या डेटा मिकदार में बड़ा हो, तो दोनों सूरतों में ये एप्लीकेबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड जो है दूसरा प्रोडक्ट मेथड, ये भी जो हम करेंगे, ये अल्टरनेट मेथड, ये जब आपके पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो जाएं, यानी कि इधर तो 7 हैं, आसानी से हो सकता है, अगर 10 से 20 ऑब्जर्वेशंस हैं या नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा हैं और यूनिट्स मैग्नीट्यूड में भी बड़ी हैं, तो आप प्रोडक्ट जब लेते हैं तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाती है जो इवन कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो उस सूरत हाल में इस मेथड से को अवॉइड किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड को अवॉइड किया जाता है। हाँ, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन 3 है, 4 हैं, 5 हैं, छोटी हैं, तो वो क्विक रिजल्ट्स के लिए ये यूज़ कर लें, आपको लॉग लेने से जान बच जाएगी। तो मेथड क्या है कि जी प्रोडक्ट फ्रॉम आई रेंजेस 1 अप टू n एक्स आई के तमाम ऑब्जर्वेशन जो उनका प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई कर लें। ये प्रोडक्ट का सिंबल है, वो समेशन का था, ये समेशन का है, ये प्रोडक्ट का है। तो वही आप लोगों ने देखें 8 है, 10 है, 5, 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया और उसका आंसर आ रहा है 168,000। और फिर उसकी nth रूट उसका ले लें, या उसकी पावर जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी पावर 1/n ले लें कैलकुलेटर से, या उसका nth रूट ले लें, बात एक ही है। तो ये फार्मूला वही है, सेम वही लिखा हुआ है, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। अब वैल्यूज लगा लें, मैं इस तरह कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 168,000, तो ये प्रोडक्ट आ रहा है ये चीज़, और उसकी पावर क्या है जी 7th रूट, उसका 7 रूट है। तो इसको कैलकुलेटर पे आपके पास एक इस तरह होता है y और x या x अंडर रूट y, इस तरह लिखा होता है। तो उसको प्रेस करें, उसकी मदद से आप पहले दोनों वैल्यूज़ y की जगह लिखेंगे 7 और x की जगह लिखेंगे 168,000, उसके बाद रूट ले लें। नहीं, अगर ऐसा नहीं करें तो आप इस मेथड से कर लें, मसलन 168,000 पावर 1/7 हो जाएगा। पहले 1/7 को कैलकुलेट करके इधर फ्रैक्शन में जो आ रहा है वो लिख लें, फिर पावर से इसको कैलकुलेट कर लें, आपका सेम आंसर आएगा 5.5783, जो कि इधर आया था सेम। ज्योमेट्रिक मीन दोनों मेथड से क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद मॉड है, तो मॉड बहुत आसान है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा, तो डेटा के अंदर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है तो वो मॉड है। तो आप देख लें इस डेटा के अंदर 5 टाइम रिपीट हुआ है, बाकी सब एक बार आए हैं, तो 5 विल बी द मॉड ऑफ दिस डेटा। तो एक और मेथड भी आप उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो भी ठीक है। मसलन मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ, 2 है, उसके बाद
3 4 नहीं है, 5 है, 6 7 है, 5 6 7 8 एंड 10 ये वैल्यूज़ हैं। 5 2 टाइम आया, लेकिन मैं फ़िलहाल एक बार ही लिख रहा हूँ। उसकी वजह मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ। ये एक्स वैल्यूज़ हैं। आगे उनकी फ्रीक्वेंसी 5 2 1 टाइम आया, 5 2 टाइम आया, 6 1 टाइम, 7 1 टाइम, 8 1 टाइम, 10 भी 1 टाइम आया, तो टोटल आ जाएगा 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। अब इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 5 की। 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, बाकियों की कम है, 1 1 है, तो 5 विल बी योर द मॉड ऑफ योर डेटा। नेक्स्ट है मीडियन। तो मीडियन के लिए आप सबसे पहले जो डेटा होता है, याद रखें, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डेटा को आप किसी एक ऑर्डर में कर लें, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने डेटा को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में किया है। वो देखें ऑर्डर इसका कुछ भी नहीं है, इस वक्त रैंडम ऑर्डर में है। आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। सबसे छोटी वैल्यू को पहले 2, 5 2 टाइम आया, 2 टाइम लिख दिया, 6 7 8 और 10 ऑर्डर दे दिया। अगर फार्मूला नहीं लगाते आप तो भी आप इसका मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू। देख लें ये 7 हैं, तो 3 वैल्यूज़ इधर छोड़ दें, 3 इधर 3 इधर, मिडल वैल्यू क्या है? 6। तो 6 विल बी द मीडियन ऑफ दिस डेटा। अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो भी आंसर 6 ही आएगा। तो कैसे आएगा? मीडियन n इज इक्वल टू 7 है, मीडियन का फार्मूला सामने लिखा हुआ है, n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2th वैल्यू और ऑब्जर्वेशन, यानी n+1 डिवाइड बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। जो नंबर आएगा ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर ही हो। अगर n इवन ऑड होगा, अगर n ऑड होगा तो ये n+1 डिवाइड बाई 2 ये एक होल नंबर आएगा और उतने नंबर पे आने वाली वैल्यू आप ले लेंगे। अगर n इवन होगा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगी वो इवन होगी, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। उसका मेथड भी करेंगे हम। तो 7 वैल्यूज पुट कर लें। 7 n 7 है, 7+1 डिवाइड बाई 2, 8/2 इज इक्वल टू 4th वैल्यू। किसी तरफ से भी गिन लें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो चौथे नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो आपका क्या है? मीडियन है। तो देख लें 1 2 3 4 नंबर पे आ रही है 6, इधर से गिन लें 1 2 3 4 नंबर पे फिर क्या आ रही है? 6, एंड देन 6 विल बी योर मीडियन। और इस सूरत में n क्या था? ऑड था। अगर n इवन हो तो उसमें भी कर लेते हैं हम एक क्वेश्चन, इधर ही कर लेते हैं। अगर n, इसी को मिटा के कर लेते हैं। डेटा हमारे पास फ़र्ज़ करें डेटा यही है, लेकिन इसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन इसी तरह, अगर आपके पास ये डेटा है एक वैल्यू और ऐड कर लेते हैं, कोई भी हो सकती है। फ़र्ज़ करते हैं मैं इधर 13 ऐड कर लेता हूँ, 13। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हो जाएगी जी 8। तो इधर भी उसी 13 को कहाँ पे आएगा? वो लास्ट में आएगा, क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं। तो 13 कहाँ पे आएगा? लास्ट में आ गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। वैल्यू आंसर मेथड वही होगा, लेकिन उसके लिए आगे एक थोड़ी सी मज़ीद समझने की ज़रूरत है कि उसमें मीडियन चूज़ कैसे करेंगे। तो n कितना है? n इज इक्वल टू 8, जो कि इवन है। इवन केस में क्या होगा? मीडियन का फार्मूला वही लगाएं, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2 th वैल्यू और आइटम और ऑब्जर्वेशन, इतने नंबर पे आने वाली वैल्यू। n की वैल्यू पुट करें 8+1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5, 4.5 वैल्यू। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 4.5 तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो काउंटिंग में जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होते। आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऑल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ जो है वो 4.5 नंबर पे आ जाए ऑर्डर में, ऐसा नहीं होता। तो अब देखें 4.5 इज़ एग्जैक्टली बिटवीन 4 एंड 5। 4.5 जो नंबर है वो 4 और 5 के बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में आ रहा है। इसी तरह फ़र्ज़ करें 7.5 होता, 7.5 होता तो वो 7 और 8 के बीच में आ रहा है। इस तरह कोई और नंबर हो तो वो भी देख लें, उससे पिछला कौन सा और उससे अगला कौन, उन दोनों को ले लें। तो यहाँ पर देखें 4.5 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो आप ले लेंगे 4th एंड 5th वैल्यू, यानी चौथी और 5वीं वैल्यू इसके अंदर। लेकिन आपको जो है वो 4th वैल्यू लिख लेते हैं पहले, बाद में देखते हैं। 4th वैल्यू इसकी आ रही है जी 6 और
फिफ्थ वैल्यू आ रही है 7, तो ये जाएगा 6 एंड 7। 6 और 7 दोनों क्या हैं, मॉड है, लेकिन आपको सॉरी मीडियन है, तो लेकिन आपको वैल्यू 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो उस सूरत हाल में आप इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। वो कैसे आ जाएगा, मीडियन इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 6 + 7, 6 + 7 डिवाइड बाई 2, तो 6 और 7 13 डिवाइड बाई 2 6.5 इज़ योर आंसर, इज़ योर मीडियन। तो वैसे भी अगर आप नहीं लगाते फार्मूला तो भी देख लें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जी 8 में 4 एक तरफ कर लें, 4 दूसरी तरफ कर लें, मिडिल में कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ऐसा करने के बजाय आप 3 एक तरफ कर लें, 3 दूसरी तरफ कर लें, 3 आगे छोड़ दी, 3 पीछे छोड़ दी, तो मिडिल में 2 बच गई, 6 और 7। 6 और 7 आपके क्या हैं, मीडियन है। अगर एक वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें तो वो आ जाएगा मीडियन। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के लिए आपने फार्मूला पहले से लिखा हुआ है कि n ओवर समेशन i रेंजेस 1 अप टू n 1 ओवर xi, मतलब ये है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो है उन पे डिवाइड करेंगे तो हार्मोनिक मीन आएगा। मेथड उसका ये है कि आप x वैल्यूज़ जो हैं वो डेटा जो है वो आप पहले से गिवन आपको उसको लिख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी ऑर्डर में लिखें, जिस तरह दिया हुआ इस तरह भी लिख सकते हैं, या उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में भी करके भी लिख सकते हैं। तो हमने इसी तरह डेटा लिख लिया। अब हर वैल्यू की रेसिप्रोकल ले लिया, मीन 8 है यानी 1 ओवर x 1/8, ये आगे किसकी वैल्यू 1/8, ये 1/10 कर लें कैलकुलेटर पे, ये फिर 1/5 5 है, आगे 1/5 7 है, आगे 1/7 2 है, 1/2 और इस तरह से सारा। फिर इस 1/xi को सम अप कर लें, सम कर लें तो 1.435 आ रहा है। फिर हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगा लें, n ओवर समेशन i रेंजेस 1 अप टू n 1 ओवर xi, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 और इस रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन वो आ रहा है 1.435, डिवाइड कर लें, ये आपका आंसर है 4.878 इज़ द अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन। अब एक रिज़ल्ट है कि हम अक्सर लिखा करते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इसका मतलब यह है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से या बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से, और इसी तरह कभी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं हो सकता, और इस तरह अर्थमेटिक मीन कभी भी हार्मोनिक मीन से कम नहीं हो सकता। तीनों इक्वल आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कभी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कम आ जाए या ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से कम आ जाए या अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से कम आ जाए। तो आप देख लें, सबसे पहले मैं सिंबल्स हटा देता हूँ फिलहाल। अर्थमेटिक मीन आपका आ रहा था 6.152 एट 6.151428, और ज्योमेट्रिक मीन अभी आपने कैलकुलेट किया था, ये अभी तो मैंने मिटा दिया, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 5.3 या कुछ इस तरह से आ रहा था। और इसी तरह हार्मोनिक मीन आ रहा है 4.87। ये आप वीडियो में पहले मौजूद है, ये कर लें और ये देख लें कि ये वैल्यू सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी और ये सबसे कम है। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट भी प्रूव किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आज हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड और मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम यही चीज़ें हम करेंगे ग्रुप डेटा के लिए। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।